क्या आप जानते हैं कि 2016 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 20,000 बच्चे और औरतों की तस्करी की गई थी, यानी कि 20,000 विमेन एंड चिल्ड्रन वर ट्रैफिक्ड। ये होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसको हिंदी में कहते हैं मानव तस्करी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उर्वशी त्यागी है और आज हम डील कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मानव तस्करी क्या होती है। तो एक तरीके से इंसान की खरीद बेच होती है और इसकी कोई एक वजह नहीं होती, उनसे अलग अलग तरीके के काम कराए जा सकते हैं। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ लाइक ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफ़र करना, हार्बर करना, रिसिप्ट करना ह्यूमंस का, और किस चीज़ के लिए अलग अलग वजह हो सकती हैं, जैसे कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करना, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, उनसे स्लेवरी करवानी, उनसे लेबर करवाना, उनसे फोर्स लेबर करवाना, बंधुआ मजदूर आपने सुना होगा। या फिर एक खास बात और होती है इसमें कि जो उनके ऑर्गन्स हैं उनको निकालकर उनकी बॉडी से बेच दिया जाता है। आपने कितनी बार सुना होगा, किडनी से रिलेटेड आपने सुना होगा, तो रिमूवल ऑफ ऑर्गन। और ये सब कैसे किया जाता है? तो ये फ्रॉड से भी किया जा सकता है, ये डिसेप्शन से भी किया जा सकता है, ये फोर्स से भी किया जा सकता है। केवल ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक खास बात ये होती है कि यहाँ पर मानव की तस्करी की जाती है और किसी एक चीज़ के लिए नहीं, अलग अलग चीज़ों को फिर उनको आगे कराया जाता है उनसे काम, चाहे वो फोर्स लेबर हो, स्लेवरी और बहुत सारी चीज़ें। अगर अब हम बात करें लॉज की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इससे जुड़े कुछ आर्टिकल्स हैं अंडर पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट के अंदर। अगर हम बात करें आर्टिकल 23 की, तो आर्टिकल 23 बहुत क्लियरली प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और फोर्स लेबर को। यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स से में जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ डील कर रहा है। लेकिन इतना काफ़ी नहीं है, हमारे पास इससे हटके भी कुछ लॉज हैं। अगर हम बात करें लॉज के बारे में, तो हमारे पास है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास पूरा एक एक्ट है जो कि ह्यूमन ट्रैफिक को प्रोहिबिट कर रहा है, और ये एक्ट है 1956 का। तो इस एक्ट के अंडर ये एक्ट क्लियरली कहता है कि अगर कोई भी पर्सन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंडल्ज पाया जाता है तो वो बच नहीं सकता, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट उसके अगेंस्ट है। उसके बाद अगर आप सभी को याद हो, 2018 में एक बिल आया था। ये बिल जो है ये भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, और जो विक्टिम्स हैं, जो रेस्क्यूड विक्टिम्स हैं, उनको उनकी रिहैबिलिटेशन के लिए आया था। हालांकि हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, हमारे पास पूरा लॉ है, 2018 का बिल है, लेकिन फिर भी जो इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, और खासकर बच्चे और औरतें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, जिनको ट्रैफिक करके आउट ऑफ इंडिया प्लस इंडिया के विदिन भी उनको ह्यूमन ट्रैफिक किया जाता है और अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। यानी कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में लेजिस्लेशन की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस पर साइलेंट है, हमारे पास लॉज नहीं है। हमारे पास लॉज भी हैं, हमारे पास आर्टिकल भी है, हमारे पास बिल भी है और कितनी सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुकी तो नहीं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? क्या आप हमें ये शेयर कर बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। पर एक खास बात जो आपको समझनी है वो ये है कि जिस तरीके का हमारा समाज है और हमारे समाज में जो कुप्रथाएं हैं, हमारे समाज में जो गरीबी है, पोवर्टी है, जो हमारे समाज में ये सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये एक कारण हो सकती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। हमारी गवर्नमेंट को ज़रूरत है उन सभी लोगों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जो मानव तस्करी में किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ी कुछ खास बातें जो आप साझा करना चाहते हैं हमसे, आप हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।